आपको क्या लगता है कि इस लेवल तक जहाँ तक आप आज पहुँचे हैं, तो इसमें कितना टाइम लगा है? नहीं, अभी तो भाई हम कहीं भी नहीं पहुँचे, अभी तो फ़िलहाल आपके स्टूडियो तक आए हैं। 2007 में खान साहब उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब का बाकायदा रस्मी शागिर्द हुआ हूँ मैं। तो तब से अब तक सीख रहे हैं और आगे भी गड्ढा सीखते बंद, हैं। जी, जो रस्मी और गंडाबंद शागिर्द हूँ, नुसरत फ़तेह अली खान साहब। जिसने करना है और कुछ चाहना है ना, उसे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा, उनके बताए हुई चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। कि हमारा गाना गा दे, हमारा गाना गा दे। सर वो हमसे होता ही नहीं है ये काम। हाय! ये बताएँ कि जब आप अवेलेबल टू एवरीवन होना कितना नुकसानदेह है? भाई ये सीख लिया, अब दोस्तों के साथ काम नहीं करता मैं। इसीलिए शायरी भी दोस्तों के आस्तीनों के हवाले से बड़ी शायरी कही जाती है सर। हम देखते हैं कुछ लोग आते हैं सीखने के हवाले से, असातिज़ा के पास बैठते हैं, उनसे सीखते हैं, उनसे वो जोग लेते हैं। लेने के बाद फिर पता चलता है कि उसी से जो है इनहराफ कर जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, वो उनके उस्ताद जी के साथ भी उन्होंने वही किया होगा ना। जो नए लड़के हैं वो जेनजी के शायर हैं जी सर। और आप जेनजी के कवाल हैं। सर अभी जा सानी द ब ग ब द नि द ब द नि द नि द ब ग ब नि द ब ग ब ग स नि द प प द नि स नि द ब ग ब द नि द ब द नि स ग प ग स ग ब द नि द नि द नि द नि द नि द ब द ग द नि द प अभी जा क्या द बात द वास्ता प्यार दा रुदा सोनिया मुरने आनिया। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, अंदाज़े नजम में खुश आमदीद। आज बड़ा उम्दा दिन है और इस उम्दा दिन को मज़ीद शानदार और जानदार बनाने के लिए हमारे पास एक ऐसे खूबसूरत खुश लहन और क्या कहें, इनको सोशल मीडिया पे सुन सुन के जो है हमारा दिल बाग बाग हो जाता है। लेकिन आज जो अहम चीज़ है, हम इनको लाइव सुनेंगे, लाइव इनसे गपशप करेंगे और आपको भी सुनवाएंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं खालिद खान कवाल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम कैसे सलाम। खालिद भाई अल्लाह आप? का क़ज़ल। पहले तो आपको अंदाज़े नजम में खुशामदीद। सर थैंक यू, बड़ी तो मेहरबानी। आप बताइए आपको स्टूडियो कैसा लगा हमारा? सबसे पहले आपका आदाब, आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप। और मैं आया हूँ यहाँ पे और ये प्रॉपर आपने उसको एक आर्टिस्टिक सा रखा हुआ है, इसमें संगीत भी नज़र आ रहा है, इसमें शायरी भी नज़र आ रही है, तो बड़ा अच्छा आपने इस चीज़ को देख रहे हैं आप। अच्छा खालिद भाई, आपके नाम के साथ खालिद खान का लफ्ज़ है। तो जी मुझे सर। बताएं, ये खान जो है वो ताई टारी वाला सिलसिला है या आप कास्ट बाय कास्ट जो है वो खान है? नहीं हम हैं तो पठान ही, हम्म। लेकिन वो जिन्हें अताई कहते हैं, हम वो वाले पठान हैं, अच्छा। खान हैं। अच्छा। जी अताई हूँ मैं। अच्छा, तो ये अमूमन हम देखते हैं लोग शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचते हैं तो कहते हैं यार ये इसके बस ये एक दो चीज़ें क्लिक की और फिर ये जो है मंज़र आम पे हमें नज़र आना शुरू हो गया। तो आपको क्या लगता है कि इस लेवल तक जहाँ तक आप आज पहुँचे हैं, तो इसमें कितना टाइम लगा है? नहीं, अभी तो भाई हम कहीं भी नहीं पहुँचे, अभी तो फ़िलहाल आपके स्टूडियो तक आए हैं। तो बाकी ये है काम, जो म्यूज़िक का काम है, ये इसमें कोई भी ये नहीं कह सकता कि इसमें मैं बहुत बड़ा कुछ स्टार बन गया हूँ। हम्म। ये इसमें सीखता भी रहता है इंसान, और हमेशा इसमें जो है वो नई से नई बात है। इसमें आप कोशिश कर सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं, बाकी अल्लाह की ज़ात है, वो मेहनत का फल देती है। उसकी मेहनत के मुताबिक हर इंसान को मेहनत करनी चाहिए, जितनी भी हो शौक़ से करें, अच्छे उस्तादों में बैठें, उनसे सीखें, इस काम का शौक़ करें, फिर वो कोई भी काम है उसमें वो फिर। तो आपका ये सीखने का अमल कब से शुरू हुआ? मैंने सर 2001 में लाहौर आर्ट कौंसल है अलहमरा में, माल रोड पे, वहाँ पे मैंने हारमोनियम क्लास में जो है वो मैंने सीखना शुरू किया था। हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम फ़ोक म्यूज़िक का उस्ताद इनायत अली खान साहब, जो शौकत अली साहब के बड़े भाई हैं, तो उनसे 2007 तक उनकी खिदमत की मैंने। फिर 2007 में खान साहब उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब का बाकायदा रस्मी शागिर्द हुआ हूँ मैं। तो तब से अब तक सीख रहे हैं और आगे भी गड्ढा सीखते हैं। बंद। जो अच्छा, रस्मी और गंडाबंद शागिर्द हूँ, वो मैं खासा उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब का हूँ। अच्छा, नुसरत फ़तेह अली खान सर साहब, क्या बात है। उनको आप कैसे देखते हैं, उनके काम को कैसे देखते हैं और
आप क्या देखते हैं कि आगे चल के उनके काम में क्या मज़ीद जहतें जो है हमें नज़र आएँ? सर खान साहब उस्ताद नुसरत अली खान साहब जो हैं वो उनका जो मौसीकी है उस पे तो हम तो बात है, मैं तो उनका ही फ़ैन हूँ और उन्हीं की वजह से मैं इस फील्ड में आया हूँ। तो मैं तो यही कहूँगा कि मुझ जैसा एक अताई जिसे आप लफ्ज़ अदा कर रहे थे, उसको अगर इस काम का शौक़ है और अगर वो इसमें कुछ करना चाह रहा है किसी भी हवाले से, उसकी लगन है, उसका जुनून है, तो वो खान साहब उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को सुने, उनको माने और उसके बाद कोशिश करता रहे, अल्लाह खैर कर देगा। क्योंकि सबसे ज़रूरी बात ही यही है कि आने वालों के लिए जो है ना, जो नए हम जैसे जो हैं जिनका बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड नहीं है म्यूज़िक से, उनके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि वो लेसन और वो सारी रियाज़त, वो सारी तालीमात खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान साहब जिसको शौक़ होगा वो इस बात को फिर निकाल लेगा। तो वो उनके लिए स्टडी के लिए जो है ना, वो खान साहब उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं। उसके अलावा फ़िलहाल जो इस वक़्त चल रहा है और अगले कई सौ साल तक चलेगा जो काम, हुँ। वो खान साहब उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का है। जो जिस तरह की उनकी कंपोज़िशंस हैं, जिस तरह उन्होंने शायरी का इस्तेमाल किया है और जिस तरह से उन्होंने लोगों के लिए, आने वालों के लिए जो है वो बहुत उन्होंने रास्ते आसान किए हैं, समझने के लिए म्यूज़िक को। उस्ताद जी को दुनिया से गए काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि उनके जो गाने हैं उन्हीं को रीमिक्स करके, उन्हीं के स म्यूज़िक के अंदर मज़ीद एक्सपेरिमेंट करके नई जहतें तलाश की जा रही हैं। ज़ाहिर-सी बात है सर, उन्होंने उस दौर में काम किया है, उन्होंने काम को काम के तरीके से किया है। हुँ, आजकल नहीं लोगों से फिर उस तरह से हो रहा हुँ, होगा ना, ना मतलब जिसने करना है और कुछ चाहना है ना, उसे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा, उनके बताई हुई चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा, फिर ही उसी का कुछ होगा, उसकी नीयत और उसका जुनून, उसका मानना। इस काम में अकीदत का बहुत ताल्लुक है सर। सही। इस फ़ील्ड में जो है ना, आप किसी को अकीदत से मानते हैं तो फिर कर्म हो जाता है। आजकल एक गाना चला है, एक मूवी में आया है, वो भी खान साहब का कवर है, हुँ, वो भी खान साहब के मानी है। तो हुँ, वो बड़े लोग थे सर, उन जैसा म्यूज़िक ना कोई कर सकता है, ना करेगा। खान साहब उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, उस्ताद फ़ारूक फ़तेह अली हुँ। खान साहब उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब, इस वक़्त ऐसा वोकल टोन किसी का भी नहीं है, पूरे पाकिस्तान में नहीं है, हिंद सिंध में नहीं है। तो ये लोग जो हैं, ये काम कर रहे हैं, बाकी सब अच्छा-अच्छा काम, अभी कई लोगों ने एक प्रोजेक्ट स्टूडेंट की है, प्रोडक्शन स्टार्ट किया है लोगों ने, तो वो काम कर रहे हैं, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कमर्शियली भी कर रहे हैं। अब तो हमें क्लासिकल भी जो है वो प्रोडक्शन में मिलता है सुनने को, अच्छा लगा है, मैंने सुना है कुछ प्रोजेक्ट्स आए हैं लोगों के, तो अच्छा काम कर रहे हैं सब। अच्छा, हम जब इंडियन म्यूज़िक को कंपेयर करते हैं पाकिस्तान म्यूज़िक के साथ, हमें कुछ मिसालें भी सुनने को मिलती हैं। वो कहते जी हम पाकिस्तान की तरफ पाँव करके नहीं लेटते, क्यों, वहाँ पे उस्ताद मेहदी हसन खान साहब मौजूद थे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वो हमारा बहुत ज़्यादा रिगार्ड कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम इधर देखते हैं वहाँ पे पेमेंट भी बहुत ज़्यादा लेते हैं सिंगर्स वगैरह सारा कुछ। यहाँ पर जो एक सिंगर है उसको अपना घर बार चलाना मुश्किल हो जाता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? म्यूज़िक के फ्यूचर को इस मुल्क के अंदर? नहीं, म्यूज़िक का काम अभी चल रहा है, हुँ, म्यूज़िक चल रहा है, हर बंदा ठीक है, खुश है। हुँ। काम कर रहे हैं, हर लोग काम कर रहे हैं, तो तमाम लोग काम के इवेंट्स हो रहे हैं, लोग चल रहे हैं सर। अब तो बेहतरी हुई है, काफ़ी मज़ीद आगे बेहतरी और हो जाएगी। यानी आपके नज़दीक अभी जो ट्रेंड्स जो चले हैं उससे म्यूज़िक के अंदर जो है वो बेहतरी के जो है वो हाँ जी, होगी इम्कानात बेहतरी। पैदा हो रहे हाँ, हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा खालिद भाई, एआई आई, हाँ जी, उसने म्यूज़िक कंपोज़ करने शुरू किए। जी। तो ये कहा जाता है क्लासिकल को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल काम है, एआई के बस की बात नहीं। आप क्या देखते हैं इसको? उसमें वो एक अच्छी चीज़ है, जो लोग उसमें से जो काम की चीज़ है वो ले रहे हैं, काम हुँ, वाले भी ले रहे हैं, हुँ, कुछ लोग सारा ही उसी पे एतमाद कर रहे हैं, हुँ, तो वो फ़र्क है, काम वाले बंदे को पता है कि उससे मैंने क्या काम लेना है। बाकी जो चीज़ इंसान कर सकता है वो जिस तरह एक फ़ील इंसान के है गाने में, लफ्ज़ की अदायगी में, हुँ। वो आपको वो कम नज़र आएगी उसमें। बिल्कुल ठीक हो गया। अदायगी का जो है वो तलफ़्फ़ुज़ का। तो हम चाहेंगे कि साथ-साथ हमें कुछ आप सुनाते भी जाएँ, ताकि गुफ्तगू भी हम करते रहें साथ जी, जी, आपके जी, जी। साथ, कुछ सुनते भी रहें आपसे। सबसे
पहले हमदे बारी ताला से हम इसको जो है वो स्टार्ट करेंगे। तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है, और तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह के तू मेरे मुहम्मद का खुदा है। ये ज़मीं जब ना थी, ये जहां जब ना था, चांद सूरज ना थे, आसमां जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, तब ना था कुछ यहाँ, तब ना था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। पहुँचे महराज में अर्श तक मुस्तफ़ा, तब न माबूदो बंदे में पर्दा रहा, सब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, सब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। भाई सुभान अल्लाह, Thank you, सुभान sir. अल्लाह, Thank क्या you, sir. कहने खालिद Thank भाई। you. अच्छा, आपका जो जब आप तक कोई शायरी आती है, जी हजूर। उस शायरी को जो है आप जब उसके बाद म्यूजिक कंपोज करते हैं, फिर जी, उसके जी। ऊपर आप वोकल करते हैं, तो आपका क्या तरीका कार है उस सर उसमें ये शायरी के पहले इंतखाब से चलिएगा, क्योंकि जी, जी। फरमाइशें तो बहुत आती होंगी, हमारा गाना गा दे, हमारा गाना गा दे। नहीं सर, फिर जो जो कहते हैं फिर हम उनका करते भी हैं। अच्छा। हाँ, क्यों नहीं। उसमें सर इंतखाब ये है, आजकल सोशल मीडिया पे जैसे कि कुछ काम चल रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, उसमें आजकल के जो हमारे नौजवान लड़के हैं वो बड़ा अच्छा लिख रहे हैं। उनमें से शहबाज भाई हैं, उमैर मुश्ताक हैं, जिनके साथ मैंने जो है वो प्रोजेक्शन की हुई है, और वो जो है आदिल गौहर है। तो इन लड़कों में मैंने एक नई चीज़ देखी है, जो कि कंपोजिशन के हवाले से अगर नई शायरी है और नया नया लफ्ज़ है, उसके लिए कंपोज को भी चेंज करना होता है उसकी अदायगी के हवाले से। तो उसमें ये है कि सर पूरी एक टीम है। सही। जी, उसमें कंपोज़र्स होते हैं, उसमें लिरिसिस्ट हैं, फिर म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे कि शहबाज भाई की या उमैर भाई की या उसकी आदिल की कोई उन्होंने कुछ लिख के भेजा है हमें, तो उसमें हमारे एहसन अब्बास हैं, कंपोज़र्स हैं, ठीक है, और एक हैदर जुल्करनैन है। ख़ुद भी मैं कुछ थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, लेकिन मेन वही कंपोज़ करते हैं उसको। फिर उसके बाद म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं हमारे नकी अली भाई, उसको वो फिर म्यूज़िक करते हैं। फिर उसके बाद हमारे वोकल्स होते हैं। तो एक प्रॉपर एक टीम वर्क है। फिर एक उसमें है मिक्स मास्टर्स की एक है, उसमें हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है उस्ताद अफजल हुसैन साहब, जो वो उसको देखते हैं मेरे काम में। फिर वीडियो प्रोडक्शन है, ये चीज़ें हैं, तो काफ़ी एक चीज़ गुजर के जाती है। लेकिन सबसे चीज़ जो अहम है वो ये है कि शायरी, लफ्ज़ का इंतखाब, वो हम लोग, मैं भी देखता हूँ, हमारी पूरी टीम है, तो वो हम लोग फिर उन चीज़ों को फिर वो करते हैं। उसमें से फिर लिखने वाले हमें कई बार जो है वो मौका ही नहीं देते कुछ बात करने का। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो इस वक्त जो लड़के नए काम कर रहे हैं सॉन्ग राइटिंग के हवाले से, लिरिक्स, वो बिल्कुल इस मौके के मुताबिक और इस दौर के मुताबिक और उस बात जो आजकल बनती है, जिस तरह से जो सुनना चाह रहे हैं लोग, तो वो उसको गाने की शक्ल में बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो शायरी सबसे अहम चीज़ है, मतलब शायरी के बाद ही कंपोज़र ने कंपोज़ करना है, सिंगर ने उसको परफॉर्म करना है, तो ये चीज़ें हैं सबसे तो अहम। जो शायरी है, मतलब आपको किसी ने भेज दी शायरी, तो उसको मतलब आपने कहा हम तो सबकी गा देते हैं, तो मतलब आपकी अपनी उसमें कुछ इनपुट नहीं होती कि यार ये ठीक है, ये किससे माजरत भी की जाहिर जाए? सी बात नहीं, मादरत हम नहीं करते किसी से। अच्छा। उनको ये कहते हैं कि हम आपके साथ बैठ के इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ओके। ताकि सर वो हमसे होता ही नहीं है काम ना, हाय। ये चीज़ जो है वो मादरत
खुद से ही करते हैं बाद में करनी पड़ जाती है कई बार कि ये क्या किया, लेकिन खैर कोई ऐसी बात नहीं, कोई मसला नहीं है हमारे लिए। हम तो सर ढूंढते हैं कि हमें कोई नई बात मिलेगी तो फिर ही हम उस पर कुछ नया कर सकेंगे ना। अगर किसी सिंगर ने, एक सिंगर का शायरी के साथ बहुत गहरा, मेरा तो तजुर्बे से जिससे मैं गुजरा हूँ, मेरा ये मानना है कि अगर एक सिंगर ने गाना है ना तो उसको बाकायदगी के साथ शायरी सीखनी चाहिए। उसके मतलब अगर ज़्यादा नहीं तो उसकी जो बिल्कुल बेसिक्स जो है ना वो लाजमी आनी चाहिए एक सिंगर को। उसमें उसका तलफ़्फ़ुज़ भी आता है, उसमें उसकी एक कंपोज़र के लिए बड़ी वो मददगार साबित होती है चीज़। जब आप उसको लेते हैं उस हिसाब से तो उसको सीखने से फिर जो होता है वो फिर एक कंपोज़र को कंपोज़ करने में बड़ी आसानी होती है। सही। शायरी सीखनी चाहिए, उसके जो बेसिक्स हैं वो एक सिंगर को लाज़मी आनी चाहिए। जी अब मैं आपको एक गज़ल सुना रहा हूँ। ये मैंने कुछ तकरीबन 2.5-3 साल पहले की थी। बड़ी अच्छी लिखी है, बड़ा अच्छा सोशल मीडिया पे इसको बड़ा इस शहर में जिसको भी तू अपना बनाएगा, इस शहर में जिसको भी तू अपना बनाएगा, वो दूसरे ही रोज तुझे छोड़ जाएगा। इस शहर में जिसको भी तू अपना बनाएगा, वो दूसरे ही रोज तुझे छोड़ जाएगा। मैं फिर से एतबार करूंगा तेरा मगर, मैं फिर से एतबार करूंगा तेरा मगर, मतलब निकाल के तू मुझे छोड़ जाएगा। ऐसे तू और कितने शरीफों को खाएगा इस शहर में। ये उमैर मुश्ताक ने लिखी थी। तो ये मेरे जो पसंदीदा शेर है इसमें वो आपके समातों की नजर कर रहा हूँ कि नालायकी का हम पे ना इल्जाम लगाओ, नालायकी का हम पे ना इल्जाम लगाओ, नालायकी का हम पे ना इल्जाम लगाओ, गर हो सके तो अपनी रवायत को बचाओ, गर हो सके तो अपनी रवायत को बचाओ। सांसों की माला सुनते हैं और कहते हैं जेंजी, नुसरत से बड़ा है तो कोई सामने रहो इस शहर में जिसको। तो सर इस तरह की चीज़ है सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा खालिद भाई, हम देख रहे होते हैं यूट्यूब के ऊपर काम करना कितना मुश्किल है, क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि किसी म्यूज़िक वाले की तरफ से स्ट्राइक आ गई, कभी किसी की तरफ से आ गई, तो आपको कुछ गाने हटाने भी पड़ जाते हैं। जी, तो जी। ये आपके साथ कितना होता है, कितना फ्रीक्वेंट होता है? अब तो रूटीन में है ये बात ना। अच्छा। पहले मैंने एक कंपनी है उसको मैंने कोई तकरीबन खुद से जो है सारे गाने बना के उसकी ऑडियो प्रोडक्शन करके वीडियो प्रोडक्शन खुद से की मैंने उसकी, और वो करके मैंने उन्हें दिए जस्ट अपलोडिंग के लिए। ओके। तो वो उधर से उनका वो चैनल चल पड़ा, और चूँकि दोस्त थे वो, मैंने खुद ही उन्हें कहा इसको अपलोडिंग करते हैं इसको, फिर उन्होंने किया उस पर, और हम लोगों ने काम शुरू किया एक चीज़ को लेके। उस पर फिर एक ट्रैक दिया, फिर 2 3 4 5 6 इस तरह से कोई तकरीबन काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्स हैं मेरे वहाँ पे। उनमें से कई मेरे बहुत ज़्यादा जो है वो पॉपुलर भी हुए, ठीक है। लेकिन उन्होंने फिर उस चीज़ की फिर मुझे कोई ना रॉयल्टी ना कुछ इस तरह से कोई चीज़ नहीं, उन्होंने मुझे उसका कोई पैसा नहीं दिया। सही। लेकिन उस पर फिर मैंने कोई बात नहीं, मैंने कहा कोई मसला नहीं, हम इस चीज़ को दोबारा शुरू करते हैं। फिर मैंने अपना चैनल यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, ज़ीरो से उसको स्टार्ट किया। फिर उस पर मैंने जो हमारे उस दौर के कुछ मौजूदा शायर जो थे उनसे कुछ चीज़ें लिखवा के काम शाम किया। तो तकरीबन उसके बाद फिर काफ़ी मुश्किल काम है ये कि आप एक गाना, क्योंकि एक गाना बनाने में इतने लोगों की मेहनत होती है, ठीक है। सबसे पहले एक शायर ने लिख के दिया, उसको कंपोज़र ने कंपोज़ करना है, कंपोज़र की मेहनत है, शायर की मेहनत है, उसके बाद उसमें से म्यूज़िक प्रोड्यूसर की मेहनत है, उसके बाद उसमें सिंगर की मेहनत है, फिर मिक्स मास्टर जिसने करना है उसकी मेहनत है, फिर एक वीडियो डिपार्टमेंट है उनकी मेहनत है। इतने लोगों की मेहनत होती है और लोग कह देते हैं कि इन्हें हटा दो। अच्छा, उसकी सारी प्रोडक्शन आपने खुद की थी? जी, 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 करके सिर्फ अपलोडिंग के लिए जी, दिया जी, है? जी, और जी। उसी की आपको वापस में जो है नहीं, नहीं, स्ट्राइक? उन्होंने उसका मुझे कोई पैसा नहीं दिया, ओके। बिल्कुल भी नहीं दिया। वो अजीब वो बात है, लेकिन मैंने चूँकि कुछ चीज़ें जो होती हैं इंसान को
खुदा पे जो है यकीन रखना चाहिए इंसान को, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें है, अल्लाह का शुक्र है उसका। तो फिर अपने चैनल से मैंने शुरू किया, उसमें मैंने काम किया, काफ़ी चीज़ें की, जैसे कि कुछ शायरों के साथ काम किया, दोस्तों के साथ काम किया। और बस गलती एक ज़िंदगी में हुई कि दोस्तों के साथ प्रोडक्शन जितनी भी की है मैंने, उसमें मैंने लिखत पढ़त का नहीं कर सका मैं, क्योंकि दोस्त थे, इसलिए उस चीज़ में अब जहाँ आपने दिन रात उठना बैठना हो, तो वहाँ पे आप इन चीज़ों को नहीं देख सकते कि आप ये देखें ऐसे हो वैसे हो। चीज़ें हमने जितनी भी की हैं, अभी भी हम जितनी कर रहे हैं प्रोडक्शन, म्यूज़िक प्रोड्यूसर से लेके कंपोज़र से लेके हर किसी को, ज़ाहिर सी बात है, जब आप एक काम करते हैं और आप काफ़ी देर तक करते जा रहे हैं, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है तो आप कर रहे हैं ना। आपको कोई पे कर रहा है तो आप उस चीज़ को कर रहे हैं। वैसे तो यकीनन फाइनेंशियल के बगैर तो चल नहीं डेफ़िनेटली, ना अब सकती, मसला अगर ज़िंदगी ये नहीं है चल कि लिखत पढ़त नहीं है तो कोई वो दोस्ती का मसला हो सकता है। कोई दोस्त बन के मेरे साथ वो कई बार हुआ है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। इसीलिए दोस्त बन के इसीलिए शायरी भी दोस्तों की आस्तीनों के हवाले से बड़ी शायरी कही जाती है इस तरह। वो शायरों के भी शायरों दोस्त ने हैं इस ना। मौजू को तो इतना रगेदा है ना कि आस्तीन के ही होते हैं अक्सर जो सर दोस्त वो होते होते होंगे, लेकिन ये है कि लोग बातों में भी आ जाते हैं, हैं। तो मैं यहाँ तक भी सोचता हूँ। मतलब आप कितना अपने आप को क्या समझते हैं कि कितना इस्तेमाल हुआ है? मतलब मैंने आपके साथ जितनी गुफ्तगू की है या बैठे हैं हम, ज़ाहिर है पहले आपको सुन रखा था, लेकिन जितनी गुफ्तगू की है मुझे बड़े बाकमाल इंसान लगे, बड़े सर। अवेलेबल टू एवरीवन। तो मुझे बताएं कि जब आप अवेलेबल टू एवरीवन होना कितना नुकसानदेह है? सर दोस्तों में, हाँ। मतलब दोस्त जो है ना, वो मैं ये कहना, मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ मैं वो शेयर कर रहा हूँ हुँ। कि ज़्यादातर जो हुआ है वो दोस्तों की तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, उससे बड़ा कुछ सीखा है मैंने, और उनकी मेहरबानी है, उन्होंने सीखने को बड़ा कुछ दिया। अब हम जब भी कोई काम करते हैं, हम लिखत पढ़त करते हैं, लेकिन दोस्तों के साथ नहीं करते अब काम। हुँ। कितना ये सीख गए हैं? बस ये सीख लिया, अब दोस्तों के साथ काम नहीं करता मैं, क्योंकि वो हमारा एक ताल्लुक़ होता है, वो मोहब्बत होती है, उसमें प्रोफ़ेशनल या कुछ तरह से पैसे का लेन-देन कम होना चाहिए। अगर आपने किसी भी ताल्लुक़ को एक ज़्यादा लंबे अरसे तक लेके चलना है, दोस्तों पे ख़ास तौर पे, हुँ। क्योंकि हम ये हैं कि दोस्तों के लिए सब कुछ हाज़िर होता है। तो बस दोस्त बन के फिर खेल जाते हैं, खेलने वाली कोई बात नहीं, ये कौन-सा मसला है। लेकिन अब वो ज़ाहिर है जब आपने यानी प्रोफेशनल लाइफ और दोस्ताना लाइफ को जो है उसके अंदर एक दीवार खींची है ताकि आप दोस्तों के साथ भी रह सकें और डेफ़िनेट प्रोफेशनल्स के साथ सर, भी। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कारोबार कारोबार ही होता है, हम्म। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उसमें वही है, जैसे कुरान पाक में हुक्म है कि कोई भी मामला हो उसमें लिखत पढ़त, हम इस चीज़ को, ये तो हमें हुक्म है। लेकिन एक दोस्तों के मामलात में फिर हर बार तो हर कोई तो नहीं सोचता, हम तो बिल्कुल नहीं सोचते। कहा जाता है ना जिस पे एहसान करे तो उसके शर से जो है उन्होंने सर एहसान महफूज है। कोई किसी पे नहीं करता, नुकसान अपना हर कोई खुद करता है। हाँ। कोई किसी का ना कोई एहसानमंद है, ना कोई किसी का नुकसान करता है, इंसान खुद करता है, जो मैंने देखा है सर। हम्म। अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी हुई है, मेहनत कर रहे हैं, अभी भी आगे भी करते रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ज़ीरो से फिर शुरू कर देंगे, ये तो कोई मसला ही नहीं है। जिसको पता है, जिसने करना है ना सर, जिसको काम करना आता है और उस पे उसने किसी को माना हुआ है उस्ताद, हम्म। और उसने उस्तादों की जूतियाँ उठाई हुई हैं, उनकी खिदमतें की हुई हैं, उसके लिए कोई किसी भी दौर में कोई मसला नहीं होगा, हो ही नहीं सकता सर। कहा जाता है कि दौलत और हुनर में से अगर आपने इंतखाब करना हो तो हुनर का इंतखाब करें, क्योंकि दौलत तो किसी भी टाइम चली जाती है लेकिन हुनर आपके पास रहता है सर और वो वो उससे किसी बड़ी, भी ऐसे ही मुश्किल है, में ऐसे आपके उसके काम लिए आता मानना पड़ता है किसी को, है। हम्म। उस्ताद मानना पड़ता है, अकीदत मान रखनी पड़ती है, फिर जाके कुछ जो है ना वो बात, वरना सारी दुनिया कोशिश कर रही है, हम भी कोशिश ही कर रहे हैं अभी तो सर, बहुत अभी तो कोशिश कर रहा हूँ मैं अभी, तो यही लगता है कि हर नया दिन नई बात है। जहाँ पे हर नए दिन नई बात होगी, आप क्या कर सकते हैं उसमें? जितना भी करें आप एक दिन, मुझे तो लग रहा है कि आने वाले दौर में डेली हर किसी का गाना आया करेगा, फिर ही जाके बचत होगी। हम्म। क्योंकि जिस तरह से दौर बदल रहा है और जितनी स्पीड से चीज़ें अपनी तरफ चेंज हो रही हैं, यही होगा। सही। प्रोडक्शन करेंगे, सोशल मीडिया पे नज़र आएँगे, चीज़ों को लेके अपना काम करेंगे, अच्छा करेंगे। करना शुरू करेंगे तो पता चलेगा। हम्म। कई बेचारे मेरी तरह अभी तक कर ही नहीं रहे उस तरह से ना, कि पता नहीं क्या बनेगा, वो करने से ही होगा। हम भी कोशिश कर रहे हैं, करेंगे अब, मज़ीद करेंगे। वो काम दरिया के किनारे बैठ के नज़ारे ले रहे हैं। वो बड़े लोग होते हैं। हाँ। वो बड़े लोग होते हैं, उनका बनता है।
हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद भी बहुत ज़्यादा की जाती है, अमूमन किसी गाने को लेके तारीफ करने वाले भी जी बहुत जी ज़्यादा जी होते जी हैं। जी तो आपको क्या लगता है कि जो तनकीद हो रही होती है वो जी। किस पहलू में हो रही होती है कि ये बंदा हमसे आगे निकल गया, क्या वजह है? सर मेरे हवाले से अगर आप बात करें तो मुझे जो नज़र आता है अभी तक कि मौसीकी में ना तो मुझे कुछ इतना पता है, ना मैं कोई इतना ये उस्ताद तो हूँ। आपकी जो नहीं, है नहीं, वो मैं है सही ना। कह और ये सच है सर, ये आपकी है, लेकिन बाकी मैं उनके बारे में मैं पूछ रहा हूँ मैं जो उन्हीं का ये बता रहा समझते हूँ। हैं मैंने खुद को कि तो हले भी अगे ना गया नहीं। नहीं, नहीं, वो ज़्यादा वो फिर उन्हें मैं ये कहूँगा कि अभी तो जो है ना, अभी तो मेहनत कर रहे हैं हम लोग ना, और वो हुँ, करनी है हमने, ज़्यादा करनी है। ये है कि अब ज़्यादा करेंगे, हुँ, बस यही करेंगे और क्या करेंगे। मेहनत के अलावा कुछ भी नहीं है सर। गुफ्तगू से मसले हल नहीं ना होते। हुँ, सीखना पड़ता है, करना पड़ता है। करने से बेहतरीन इंसान हो जाता है। हम भी अभी अभी तो हम करने वाली पोज़ीशन में भी नहीं है, फिर करेंगे, फिर बेहतर होगा, फिर बेहतरीन की तरफ जाएँगे, वो बात का मसला है। लेकिन ये है कि इंसान को काम करते रहना चाहिए। अच्छा, हम देखते हैं कुछ लोग आते हैं सीखने के हवाले से असाज़ा के पास बैठते हैं, उनसे सीखते हैं, उनसे वो जोग लेते हैं। जी, जी, जी। लेने के बाद फिर पता चलता है कि उसी से जो है इनहराफ कर जाते, कहते मैं तो पहले ही बहुत शाइन सीगा, मैं तो पहले बड़ी ਜਿਹੜੇ ना वो झंडे गड्ढे हुए सन। ज़ाहिर-सी बात है, वो उनके उस्ताद जी के साथ भी उन्होंने वही किया होगा ना। भाई वाह, 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 वाह! बहुत हाँ, अच्छे। ज़ाहिर-सी बात है, वो भी उस्ताद इसी तरह बना होगा ना, हुँ, तो फिर वो फिर गया होगा कोई स्टूडेंट उसको उसका। हो जाता है सर, हाँ, ज़्यादातर ऐसे ही होता है। हाँ, लेकिन कोई मसला नहीं है। फिर वही बात है कि इंसान जिसने काम करना है ना, जिसका कोई भी काम है, म्यूज़िक से हुँ, हट के भी कोई काम है, जिसको अपने काम का पता है, उसमें उसे कोशिश करनी है, उसके हुँ। लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो करे बस, करने वाला बने इंसान, बाकी अल्लाह मदद करता है। अल्लाह नीयत पे जो है फिर वो कर देते हैं सारे फ़ैसले। अच्छा, आप इतने ज़्यादा वो प्रोग्राम्स जो है वो उनके अंदर जाते हैं, जी। लोगों को अपनी आवाज़ का जादू जगाते हैं। तो कोई वाक़यात कोई हमारे साथ शेयर करें जो कि बड़े दिलचस्प हों और बड़ा मज़ा आया हो? कोई ऑडियंस आपको लगी हो कि यार सर इस जैसी कव्वालों की मैंने सारी ऑडियंस ही नहीं ज़िंदगी ही देखी। दिलचस्प है, वो बात-बात पे दिलचस्प हैं वो। हाँ, मतलब हमारे इर्द-गिर्द जितना माहौल होता है, हमारे जो दोस्त अहबाब होते हैं, हमारे जो म्यूज़िक के लड़के होते हैं, कव्वाली के, तो वो 24 घंटे ही वो हर वक़्त कुछ ना कुछ बात है। लेकिन उसमें एक्सपीरियंस हर तरह के हुए हैं हमें। लाइव शोज़ में लोग बड़ा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, फैमिलीज़ में इवेंट्स करते हैं, बच्चे फिर अच्छा लगता है इंसान को कि खालिद भाई आपका वो गाना सुना, वो तैनू वेख के। मैंने कहा वो तो मुझे भी बड़ी हैरत हुई। तो लेकिन ये है कि सर अच्छा लगता है, आपने मेहनत इन्हीं चीज़ों से इंसान फिर आगे चलता है, वरना जो लोग हैं, जो नए लोगों के लिए रास्ता नहीं आसान करते, वो तो फिर नहीं ये बड़े लिरिक्स वायरल हुए थे ये वाले। जी, जी सर, ये बड़ा अच्छा गया था प्रोजेक्ट, हाँ जी, अच्छा काम था ये, हाँ जी। अच्छी चीज़ थी ये भी। तो उसके फिर अलावा बाद मैं में हमें नज़र नहीं आया आपके यूट्यूब पे। सर वो उस ये ओएसटी आएगा इंशाल्लाह जल्द। अच्छा, जी, जी, ये इसको ये हमने साइमन स्काई को, एक कंपनी है, उनको हमने ये दे दिया है, इसका इंशाल्लाह जल्द ओएसटी आएगा। अच्छा ज़बरदस्त। जी, जी, चलें जी। हम इंतज़ार क्योंकि करेंगे। पिछले साल मेरा आया था, वो वफ़ाओं के बदले जफ़ा कर रहे हैं मनमत सुलंग का, तो हुँ। इंशाल्लाह उम्मीद है इस साल ये आएगा। अच्छा, जैसे आप किसी जो शायर की शायरी आती है तो जी, आप जी, जी। इनकार नहीं करते। तो शो के ऊपर भी जो आपको बुलाते हैं या करते हैं तो उनके साथ भी कोई हाथ थोड़ा रखते हैं या नहीं, नहीं, वो रखते हैं, सबसे हाथों वाला मेरा ही है पूरी मार्केट अच्छा, से। जी, जी। क्योंकि सर वो उसमें मसला ये होता है कि लोग यही कहते हैं कि वो आपके गाना सुना है खालिद भाई, वो फिर इस तरह फिर हम लोग इस तरह को कर देते हैं सर, कोई मसला ही नहीं। आपको का इनकार है ही नहीं। यही मतलब मुझे अभी तक जो आपकी अहम चीज़ लगी है ना कि इनकार कोई नहीं। चलें हमें फिर कुछ और सुनाएँ इसी जी, जी। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया, बर्ग सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। तो शहबाज का इसमें शेर है कि
बहुत से। वो भी लैला न थी मैं भी मजनू न था, वो भी लैला न थी मैं भी मजनू न था, पर हमारा भी किस्सा अलग तो नहीं। वो भी लैला न थी मैं भी मजनू न था, पर हमारा भी किस्सा अलग तो नहीं। 7 अरब लोग थे इस जहां में मगर, 7 अरब लोग थे इस जहां में मगर, उसने ऐसी निभाई मजा आ गया मेरे रश के कम। क्या बात है। तो ये इसका हमने किया था, बड़ा अच्छा किया, ये बड़ा सोशल मीडिया पे बड़ा पसंद किया लोगों ने। शहबाज भाई का जो एक लिखने का अंदाज, मैंने काफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब तकरीबन पिछले 3 साल से मैं और अगले भी चंद साल मैं अच्छे अच्छे लिखने वाले जो हैं हमारे शायर उन तक मैं पहुंचता हूं, कोशिश करता हूं कि जो अच्छा शायर है, जो अच्छा लिख रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ख़ुद उनसे रब्ता करता हूं। क्योंकि अगर मुझे काम है तो मुझे उनसे रब्ता करना पड़ेगा। तो हम खुद रब्ता करते हैं। शहबाज भाई से मैंने खुद रब्ता किया, उनसे पहले भी जितने भी शायर हैं सबसे खुद जाके, वो जो एक मेन बात आप जो पूछना चाह रहे थे कि अल्लाह का शुक्र है कि खुद जाके उन भाइयों से रब्ता करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये आपका काम अच्छा है, हम चाहते हैं कि हम मिल के काम करें। और उनकी मोहब्बत है, काम किया भी और बहुत काम के 2.5-3 साल से ये काम कर रहे हैं हम लोगों के साथ। लेकिन अब ये तकरीबन पिछले कुछ 7-8 माह से जैसे ये शहबाज भाई हो गए, जो नए लड़के जिनके साथ काम कर रहा हूँ, ये कुछ मुख्तलिफ हैं। ये बिल्कुल वो बात कर जाते हैं कि हमारे लिए फिर ऑप्शन रखनी हो जाती है, यार ये रखें ये छोड़ें लाइन, तो ये मुश्किल, ये पहले नहीं था। ये जो एक मुझे नज़र आया ना फ़र्क, ये और ये बड़ा फ़र्क है हमारे लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो हम कहें ना कि ज़्यादा लाइंस लिखनी है आपने तो वो बड़ा मसला हो जाता है सर, वो फिर उनको। लेकिन इन लड़कों में ये नहीं बात देखी मैंने। हमने एक चीज़ और भी ऑब्जर्व की है, हमने देखे जो नए लड़के हैं वो जेंजी के शायर हैं जी और सर। आप जेंजी के कवाल हैं। सर इससे कितना जो है इत्तेफाक करते हैं सर क्योंकि आप मैंने देख रहे जितने भी नए बच्चे हैं, आपकी जो गज़लें हैं या आपके जो जी सिंगिंग है उसको बहुत लाइक कर रहे हैं। सर, बस मेहनत कर रहे हैं सर हम, और तो बाकी मालिक की तकसीम है, उसकी मेहरबानी है, शुक्र है सर। जो सुनना चाह रहे हैं ना लोग आजकल बात, वो ये लोग कर रहे हैं। और बड़ा अभी मैंने आपको बताया ना 3-4 चीज़ें हैं, उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मतलब कि जो सॉन्ग राइटिंग लिरिसिस्ट जो होते हैं वो उनका खासा होता है, ठीक है। लेकिन शहबाज ने कुछ, इन लड़कों ने बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें अब लिखी हैं जो कि गज़लों से भी हट के गाने के अंग में लिखी हैं बाकायदगी के साथ। तो वो चीज़ें जब आएंगी इंशाल्लाह लोग मज़ीद पसंद करेंगे। अच्छा, आपके दिल के करीब क्या है? कव्वाली, फोक म्यूज़िक, क्लासिकल, क्या आपके दिल के करीब है? सर क्लासिकल तो बेसिकली चीज़ है, उसी से फिर आगे स्केलिंग है, राग्स हैं, जो भी हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैं कव्वाली में जिनको जो मेरे फेवरेट हैं सबसे ज़्यादा, खान साहब उस्ताद नुसरत अली खान साहब, कव्वाली उन्होंने गज़लें भी गाई, उन्होंने तो क्लासिकल भी गाया। तो कव्वाली का गज़लिया कव्वाली जो है वो मुझे पसंद है, मैं वो ही करता भी वही चीज़ों को लेकर, क्योंकि लोग सुनना भी सर वही चाहते हैं ना, कव्वाली। बिल्कुल। हमने देखा कि एक रवायत आई, हम किसी भी रेस्टोरेंट के पास से गुजरते होते थे स्कूल जाते हुए, तो वो मुख्तलिफ कवालियाँ लगी होती थी सुबह के वक्त, वो जैसे बेनज़ीर आदमी है, ठीक है, इस तरह करके वो बहुत ज़्यादा कवालियाँ उस टाइम में बहुत ज़्यादा थी। लेकिन उसके बाद ट्रेंड चेंज हुआ, फिर इंडियन गानों ने उनको रिप्लेस किया। अब थोड़ा थोड़ा ट्रेंड फिर वापस आना शुरू हुआ इस हवाले से। तो मतलब आपको क्या लगता है इसमें क्या क्या अहम चीज़ हुई है जिसकी वजह से लोग इधर वापस आना शुरू? सर शायरी, कंपोजिशन, लोग शायरी तो गीतों में भी होती है ना वो। नहीं फ़र्क है सर, फ़र्क है। मेरे रश के कमर तूने पहली नज़र, सर आप 7-8 साल के बच्चे को भी कहेंगे उसे पता होगा। हाँ। तो यही तो फ़र्क है। मैंने आपको यही कह रहा हूँ कि उस्ताद नुसरत अली खान साहब ने जो काम किया है, जो इंतखाब उनका था शायरी का, आजकल के दौर में मतलब कि मेरे रश के कमर लफ्ज़ जो है वो
थोड़ा सा वो क्लासिक में लगता है हमें ना। आजकल के दौर में अगर हम उसको कोई नया शायर लिखेगा और कोई नया कंपोज़र उसको कहे कि मुझे ये लफ्ज़ चाहिए, तो वो कंपोज़र के लिए वो मुश्किल होगा उस लफ्ज़ को एडजस्ट करना। तो कम भी वो लफ्ज़ सुना जाएगा यहाँ पे, लेकिन खान साहब ने उस दौर में उस लफ्ज़ को लेके चल रहे हैं। और आज भी हालांकि कितने कितने अच्छे शेर हैं उसमें, नशा शीशे में अंगड़ाई लेने लगा, लेकिन रश के कमर, हमें तो फरमाइशें यही होती हैं। अब सॉन्ग है हल्का हल्का सरूर, तो उसमें मेरे बाद किसको सताओ, मतलब जब आप ऑडियंस में जाते हैं तो आपको फरमाइश करते हैं खालिद भाई वो सुना दें मेरे रश के कमर, ठीक है, फिर वो मेरे बाद किसको सताओगे, यानी कि हल्का हल्का सरूर। तो मेरे साथ जो एक बिल्कुल इस बात में जो जिसने मेरा हौसला थोड़ा सा बढ़ाया वो मैं आपको याद करवाता हूँ। एक इवेंट किया था हमने 1.5-2 साल पहले अलहमरा में, हॉल नंबर 1 में था। तो वहाँ पे स्कूल के मतलब थे, स्टूडेंट्स थे बच्चे, तो हम गए वहाँ पे, सारी टीम चली गई। मैं जब उसमें स्टेज पे गया तो मैंने स्टेज पे जाके देखा तो सामने मतलब 8 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, 13 साल के, अब ये सारे बच्चे, और 1000 की वो हॉल है, वो आपको पता है, वो सारा उसमें फुल है और वही बच्चे हैं, वही ऑडियंस है वो। तो वहाँ पे फिर मैंने कहा यार इनको हम क्या सुनाएंगे अब, लेकिन सर आप बिलीव करेंगे कि मेरे रश के कमर मैंने शुरू की, यानी कि अंतरे की उठान से पहले जो है ना, मैंने पहला लफ्ज़ कहा और सामने जाहिर सी बात है आप देखते हैं तो सब ने साथ गाया सर। उस दिन मैंने कहा नहीं जी नहीं, अगले 500-700 साल भी खान साहब है, वो खान साहब का काम नहीं जी नहीं, ये हो ही नहीं सकता। उन्होंने जिस जिस शिद्दत और मेहनत से अपना काम किया होगा सर, वो नज़र आना ही है ना उसका, वो हर आने वाली भी नस्लें सर, मतलब कि अगर अभी भी किसी ने कुछ करना है ना, कि जिससे जो शौक़ है इस वक्त लोगों को कि मेरा टिकटॉक भी चले, मेरा ये भी चले, तो उसके लिए उन्हें खान साहब उस्ताद नुसरत अली खान साहब के को देख के, उनके नक्शे कदम पे चल के ही वो आवाम तक पहुंच सकता है। ये मैं आपको बिल्कुल वो बात बता रहा हूँ जो ऐसा ही है। मतलब कि चाय वाला जो कोई आपको चाय देने आ रहा है, मतलब उसे पता है कि रश के कमर क्या है। उसे मैं कहूँ कि तुम्हें मैं शाम कल्याण सुनाऊँ तो उन्हें कहना शाम को मेरी दिहाड़ी है भाई। समझ रहे हैं, ये चीज़ें हैं, ठीक है, ये सच है, ठीक है। क्लासिकल के बगैर, मतलब क्लासिकल के ऊपर बात करना जो लोग बात करते हैं, मैंने जो सीखा है कि क्लासिकल के बगैर तो है ही कुछ नहीं, सब कुछ है ही क्लासिकल में। ये 12 सुर हैं, इसके 10 ठाठ हैं, जितनी मतलब हम एक अताई को नॉलेज होनी चाहिए उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें 12 सुर हैं, इसमें 10 ठाठ हैं, तो इसके बगैर हो ही नहीं सकता। क्लासिकल के बगैर तो है ही कुछ नहीं ज़िंदगी में। कोई भी कंपोजिशन है वो किसी ना किसी राग में है। फिल्मों के अंदर कवालियों का रुझान, पहले पाकिस्तान में फिल्म भी इतनी ज़्यादा नहीं बन रही, और जो बनती है उसमें वो रुझान नहीं हमें नज़र जी जी आता जी कवाली का। पहले बाकायदा शामिल होती थी ये चीज़ें। जी तो जी। अब तजुर्बात करने से घबराते हैं, या वो कहते हैं कि एक कदी तो बन रही है, वो तो जड़ा कहते रिस्क लेना नहीं चाह रहे। नहीं नहीं सर, कर रहे हैं कवालियाँ, अभी कुछ इवेंट हुई हैं, मूवीज़ आई हैं अभी तो कवाली आ रही है। वो मतलब आसिफ संतू भाई की एक कवाली आई, अच्छा काम किया उन्होंने। काफ़ी लोग काम कर रहे हैं अभी, अच्छा काम कर रहे हैं। इवन के क्लासिकल्स वाले भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं प्रोडक्शन में, मैंने देखा है, काम सुना है। मतलब पटियाला घराने के जो हैं उस्ताद हामिद अली खान साहब, ये सारे बड़े लोग हैं, ये इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्शंस की हैं, मैंने सुन रहा हूँ इनकी प्रोडक्शन बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। क्लासिकल वाले जो मतलब ये शाम 84 में जो हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं सर। और प्रोडक्शन के हवाले से ही तब भी बात थी, लेकिन अब ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमें खुशी होती है सर। हमारे पास हमारे मोबाइल में वो चीज़ आ गई, हमने मतलब वो निकली, वो सुनी हमने, वो सारी चीज़ें हमने सेव की हैं, सुनते हैं हम, समझ रहे हैं, वो करने से ही सर हम तक पहुंचती है ना सर। तो वो बड़ा मज़ा आ रहा है सर, बड़ा अच्छा। आजकल के जो कवाल हैं जी उनमें सर। से आप सबसे ज़्यादा किसको सुनते हैं? कवाल उस्ताद नुसरत अली खान साहब, उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब। और ओ मैं आपको वाली करना है। समझ रहे हैं, क्या बात है। बस उन्हीं को सुनते, बाकी सब भाई हैं हमारे, वो मतलब पसंद की बात कर रहे हैं ना। अब तो खान साहब उस्ताद नुसरत अली खान साहब के बाद कोई कवाल है जो कहेगा कि मैंने सुन। बहुत अच्छे, हमें फिर क्या सुना रहे हैं? सकी की हर निगाह में बलका के भी गया,
लहरों से खेलता लहरा के पी गया ऐ रहमत तमाम ऐ रहमत तमाम ऐ रहमत तमाम मेरी हर खता मुआम मैं इंतहाए शौक में घबरा के भी गया पास रहता है दूर रहता पास रहता है दूर रहता है पास रहता है दूर रहता है कोई दिल में जरूर रहता है ऐसे रहते हैं वो मेरे दिल में ऐसे रहते हैं वो मेरे दिल में जैसे जुल्मत में नूर रहता है क्या बात। अब अदम का ये हाल है हर वक्त मस्त रहता है चूर रहता है ये जो हल्का हल्का सरूर है ये जो हल्का हल्का सरूर है ये जो हल्का हल्का सरूर है ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब भी ना सिखा दिया ये जो हल्का हल्का सरूर है ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब भी ना सिखा दिया ये जो हल्का हल्का सरूर है ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब भी ना सिखा दिया तेरे प्यार ने तेरी चाह ने तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया ये बहुत अच्छी कंपोजिशन सारा जहान मस्त जहाँ का निजाम मस्त खूब मस्त शीशा मस्त सब मस्त जहाँ मस्त है तेरी चश्मे मस्त से हर गाज़ोआम मस्त तेरी चश्मे मस्त से हर गाज़ोआम यूँ तो साकी हर तरह की तेरे में खाने में है यूँ तो साकी हर तरह की तेरे मैं खाने में के वो भी थोड़ी सी छोटी आँखों के पैमाने में है वो भी थोड़ी सी जो इन आँखों के पैमाने में है सब समझता हूँ तेरी ईश्वरी ऐसा की काम करती है नजर नाम है पैमाने को तेरी बहगी बहग निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया भाई वाह 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 थैंक यू सर क्या बात है क्या सर बात सर सर शुक्रिया खालिद भाई हमने देखा है कि जो आर्टिस्ट होता है वो हसास होता है और फिर हम जब बात करते हैं खान साहब जो हजरात हैं इनके बारे में बहुत सुनने में आया कि ये बहुत अच्छी जुगत मारते बड़ी मज़ेदार बात जो है ऐसी बातों बातों में कर जाते और बंदा सोच रहा होता कि ये क्या बात आप में ये फ़न कितना का आया ये कम ही है काफ़ी कम है काफ़ी कम ज़्यादा कम है इसकी काफ़ी कमी है और उम्मीद है कि इसकी कमी ही रहनी चाहिए कमी अताई हूँ मैं मेरे लिए तो ये सवाल भी नहीं है ना अच्छा कोई ज़ाहिर है खान साहब ज़रा से आपकी मुलाकात होती है तो कोई बेशक। ऐसी उनकी तरफ से जो है आपको कोई जुगत मारी हो कोई नहीं, बात नहीं, की हो नहीं। जो आपको मज़ा दिया हो उसने नहीं नहीं ये तो आप अजीब बात कर रहे हैं ये पता है उन्हें नहीं नहीं उन्हें पता पठान नहीं सब प्यार करते हैं और मैं अब सीरियस बात खुदा जानता है कि ये मैं पिछले दिनों एक बात की थी लोग अपने अपने तरह से सोचते हैं कि हम ये कर रहे हैं तो ये खान साहबों की वजह से ही कर रहे हैं ना सर मतलब मेरा तो ये बिल्कुल भी नहीं है तो हमेशा उनके इसमें हम शुक्रगुजार थे रहेंगे हैं लेकिन कुछ चीज़ें ये भी हैं ना कि
हम सुनने वालों में से भी हैं ना, तो हम भी चाहते हैं कि कुछ चीज़ बदलो और अपने आप में चेंज करें कुछ चीज़ें, जिद्दत के साथ और दौर के साथ आएँ। खासा उस्ताद सलामत अली खान साहब, उस्ताद फ़तेह अली इमानत अली खान साहब, उस्ताद मतलब जितने बड़े लोग हैं ये सारे सर, उनको सुनता हूँ मैं, सबको सुनता हूँ। और सारे क्लास मतलब सर क्या बात है, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या वजह है, वो वजह नहीं मेरे तक आ रही, वरना जितने बड़े लोग गुजरे हैं उन्होंने तो ऐसा ऐसा काम किया है और करके दिखा दिया है कि आज से कई सौ साल बाद भी जो है, जब क्लासिकल की बात होगी, जहाँ पे कव्वाली की बात होगी, जहाँ पे गज़ल की, तो हर जो बुज़ुर्ग है उन्होंने वो एक अपना सजा के उनका ताज है वहाँ पे सर, वो बड़े लोग अच्छा, हैं। आप खान हैं, लेकिन आपकी पंजाबी बहुत मज़ेदार है। लाहौर का हूँ ना सर, लोहड़ियाँ। अच्छा, लोहड़िए हो? जी जी, और कितना अरसा हो गया लाहौर में, मतलब जम पा लिए तो नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो बाई कास्ट आप जो है वो खान है। हाँ जी, तो इसमें कोई मसला पीछे है? नहीं, ये मसला नहीं, मैं पूछा पिछों कितों दे हो? लाहौर, पिछों भी लाहौर दी है? हाँ जी, लाहौर ही अगो पिछो हर जगह तो। सर अब आप देखें ना, अब आप खुद देखें ना, मैं क्या कह सकता हूँ सर। नहीं नहीं, बिल्कुल। बाकायदा लाहौर में मैं पैदा हुआ हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पक्का ओके। लाहौरी हूँ। हमने तो गाया इश्क करना, मैं आपको सुनाता हूँ आप। हो ये मुलाकातें मेरी जान काम आएंगी, अपनी एक सेल्फी तो कितनों का दिल जलाएगी। ये मुलाकातें मेरी जान काम आएंगी, अपनी एक सेल्फी तो कितनों का दिल जलाएगी। करने वालों को नई बातें भी मिल जाएंगी, शहर में तेरी मेरी खबरें भी चल जाएंगी, नजर बदलवानों की नींदें भी उजड़ जाएंगी। ऐसे कम सर्फों की बातों में नहीं आओ तुम, रहो होशियार न करो न घबराओ क्या तुम, बात। इश्क करना है तो लाहौर चले आओ तुम, हाय इश्क करना है तो लाहौर चले आओ तुम। भाई, वाह वाह वाह। जी ये सैयद अली शाहरुख बुखारी बड़े अच्छे दोस्त है मेरे, उन्होंने लिखा है ये कोई बड़ा। पंजाबी च भी कुछ है सुना दो। ए फिर हुन ए फरमाइश तो फिर आनी है ना। सर आपने आज काफी देर से जो फरमाइशें रोकी थी वो आज ही करनी है आपने। मेरे दिल विचों उड़ दिए हो, ये एक दो मुझे उसकी, हो मेरे दिल विचों उठ दिए हो, माया मैं को याद आमदा, सुन चरखे दी मिठी मिठी को, माही आवेगा ते खुशियां मनावांगी, माही आवेगा क्या बात है। माहिया बेगा, माहिया बेगा, माहिया बेगा, माहिया बेगा, माहिया बेगा, खुशियां मनावांगी, मनावांगी, ओ देरावां विच अखियां विछावांगी, विछावांगी, जान छड़िए वछोड़िया ने भूख, जान छड़िए जान छड़िए
वछोड़िया ने भूख माया मैनू याद आवदा सुन चरखे भाई वाह 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 सर, वाह सर, वाह कुछ वाह भी वाह, नहीं, क्या कहने खाला भाई, बहुत मैं हाँ पिया इनने नन में तो हे पलग ढाब मैलू ना मैं देखूं गैर को ना मैं तो हे देखन दूं काजल डारू काजल डारू काजल डारू काजल डारू किरकिरा जो सुरमा सहा न जाए जिन नैनन में पिया बसे भला दूजा कौन समा सांसों की माला पे सांसों की माला पे सिमरू मैं पेकाना अपने मन की मैं जानू और पी के मन गिरा सांसों की माला पे सिमरू मैं पेकाना प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम सांसों की माला सिमरू मैं पिखाना और प्रेम पे आला जब से पिया है जी का है ये प्रेम पे आला जब से पिया है जी का है ये हाल अंगारों वर्णिदा चाय कांटों पे आराम अंगारों वर्णिदा जाए कांटों पे आराम साजों की माला सिमरू में पिखाना सिमरू में पिखाना क्या बात Thank you, वाह sir. वाह Thank you, thank you. वाह 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 शुक्रिया क्या संभालो जरा अपना चल गुलाबी दिखाओ न हंस हंस के आंखें शराबी सलूकिन का दुनिया में अच्छा नहीं है हसीनों पे हमको भरोसा नहीं है उठाते हैं नजरें तो गिरती है बिजली अदा जो भी निकली कयामत ही निकली जहां तुमने चेहरे से आंचल हटाया वही अहले दिल को तमाशा बनाया खुदा के लिए हम पे डोरे न डालो हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो काली काली बुलबुल मस्त आँखों की बात चलती है मैं कशी करवड़े बदलती है बदकश जाम तोड़ देते हैं जब नजर से शराब डलती है क्या कयामत है उनकी अंगड़ाई खिंच के गोया कमान चलती है यूं हसीनों की जुल्फ लहराए जैसे नागन कोई मचलती है गाली 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 काली काली जुल्फों फंदे न डालो हमें जिंदा रहने सनी धनी धनी माता गम ग सगम गम द माने गम धनी द धनी द काली ग सा गम द ग धनी
दा दा नि मा दा ग म ग स स ग म ग म ग म ग स स नि ध नि सा म ग म ग म ग स सा म ग म द म ग ग म द नि द नि द नि सा ग म ग म ग ग नि द नि द नि द ग नि द। इसमें खान साहब का एक मुझे अंतरा एकदम याद आया। पुछ काले बदला तो पुछ काले बदला तो सीने विच अग लगे लंघ आया लंघ गईयां कई बरसातां पुछ काले बदला तो सीने विच अग लगे लंघ गईयां तुर गयो सजना नींद रखोगे जाग के कटियां रातां आवी जाना सदा वास्ता प्यार दा सानी दा बगा बदानी दानी दा बदा बगा बदानी दानी दा बगा बगा धनी सदानी दा बदानी दा। अब ये देखिए क्लासिकल के बगैर मैंने वही बात जैसे ही इंद्रा हमने स्टार्ट किया मतलब हर लाइन पे स्केल चेंज राग चेंज हो रहा है। कुछ काले बदला तो सागा मादा मगा मादा नी दा गा मा गा दा नी दा। कुछ काले बदला तो सीने विच अग लगे लंघ गईयां ला टूट गया सजना नींद रखो के जाग के कटियां रातां वाह वाह अभी जा सानी दा बगा बदानी दा बदानी दानी दा बगा बनी दा बगा बगा सनी दा प बदानी जानी दा बगा बदानी दा बदानी दा गा बगा सा गा बदानी दानी दा दानी दा बगा बदानी दा अभी जा वास्ता प्यार दा सोनिया मुरने आनिया। तो ये एक पूरी एक मतलब अब ये सारा क्लासिकल है एक अंतरा है ना पूरा सा नी सा धा नी मा धा गा मा धा नी धा नी धा मा गा धा सा गा मा धा नी नी धा मा गा मा गा सा मा गा सा धा मा गा नी धा मा धा नी धा। मतलब आप देखेंगे किस तरह फिर उन्होंने तो ये सारा क्लासिकल है सर। इस गाने को सुनाए इसी हो पुछ काले बदला तो सीने विच अग लगे लंघ गईयां कई बरसातां टुर गया सजना नींद रखोगे जाग के कटियां रातां आवी जाना सता वास्ता प्यार दा जोड़ियां मुरने आनिया तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। वाह 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 मतलब ये कैसी कंपोजिशन है आप देखें सर ये अपने अंदर पूरी दुनिया समाई हुई है इसकी। तो ये मतलब कि क्लासिकल के बगैर तो है ही कुछ नहीं। हमें ना खालिद भाई आखिर में कोई और मजेदार चीज सुनाए और फिर हम वाइंड अप करें। नारे बाबा ने बाबा
नी पा रे नी रे मा पा सा रे मा पा रे मा पा नी मा पा नी दा नी पा मा पा नी दा नी पा मा रे मा पा मा रे नी रे मा पा मा रे दा। वो है लाल 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 सखी लाल लाल सखी लाल कलंदर लाल लाल। अब ये धमाल में मैंने जो है इसमें थोड़ा सा कोशिश करूँ ना सानी पमा गमग सनी सनी पानी तक था। ओ लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवन दा शाहबाज कलंदर दमाद मस्त कलंदर हुसैनी लाल कलंदर अली दमदम दे हो लाल मेरी हो लाल मेरी हो मावानू पीरा बचड़े देना बहनानू देवे लाल बड़ा मावानू पीरा बचड़े देना बहनानू देना वीर मला ला मावानू पीरा बचड़े देना बहनानू देना वीर मिला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवन दा शाहबाज कलंदर लाल लाल झूले लाल लाल। इसमें थोड़ी सी मेरी कोशिश है लाल लाल झूले लाल लाल झूले लाल कलंदर लाल 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 झूले लाल लाल झूले लाल कलंदर लाल 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 झूले लाल लाल झूले लाल लाल झूले लाल 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 झूले लाल लाल झूले लाल लाल झूले लाल झूले 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 लाल 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 जगी लाल लाल क्या बात कलंदर लाल मेरे दा रे दा 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 मेरे दा रे दा मेरे दा रे मा रे रे दा सारे मा मा रे मा नी मा दा रे दा नी मा नी मा रे मा बा दा दा मा रे मा मा रे लाल लाल सखी लाल कलंदर लाल कलंदर लाल लाल झूले लाल। क्या Thank बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे खालिद भाई, सलामत रहें आप, ताक़यामत रहें। बहुत मज़ा आया गुफ्तगू का और आपकी शुक्रिया जो है गायकी का बहुत एंजॉय किया। सर बस स्टूडेंट हैं और कोशिश कर रहे हैं, तो अगर कोई कमी कोताही हो तो उसकी माजरत चाहूँगा मैं सुनने वालों से भी और आपसे भी। और अबावे ग्रामी, आपने खालिद खान कव्वाल को सुना, इतनी उम्दा गुफ्तगू। जहाँ तक मैं समझाऊँ, दस्तयाबी एक ऐसा दुख है जिसको हर एक नाइस आदमी को जो है फेस करना पड़ता है। तो बहरहाल दस्तयाबी अपनी ज़रूरत भी है। तो अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह।